आज के वचन के मनन के लिए हम लोग पहला सामुएल उसका 9वां अध्याय और फिर से चौथी और 5वीं आयत को पढ़ेंगे। 4th and 5th वर्स। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 9 वर्स 4 and 5। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां न मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा न हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। पिछली बार हम देख रहे थे कि शाऊल जो था अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने के लिए निकलता है। उसके पिता की गद्दियां 9वें अध्याय में हम देखते हैं खो जाते हैं, और वो शाऊल का पिता शाऊल को भेजता है कि जाके एक सेवक को लेके जाओ और गद्दियों को ढूंढ के लाओ। और पिछली बार हम पढ़ रहे थे कि शाऊल जो है अपने पिता की गद्दी को ढूंढता हुआ शमूएल के पास पहुंच जाता है। किस प्रकार वो शमूएल के पास तक पहुंचता, हमने इन बातों को देखा था। इस बीच उसने 5 स्थानों को, 5 शहरों को पार किया और उन 5 में उसको गद्दी नहीं मिली। 5 स्थान वो पार करके जाता है, शमूएल तक पहुंच जाता है, और शमूएल तक पहुंचने तक उसको ये 5 स्थान में गद्दी नहीं मिलती। एक सिंपल सी बात हम समझते हैं यहाँ पर कि एक पिता की गद्दी खो गई है, और उस वक्त मैंने बताया था कि उस वक्त जो जानवर हुआ करते थे वही खास हुआ करते थे लोगों की एज ए प्रॉपर्टी। तो इसलिए उस प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए शाऊल का पिता शाऊल को भेजता है, और शाऊल उसको ढूंढते ढूंढते, शाऊल को नहीं मालूम था कि मेरी मुलाकात शमूएल नबी से होने वाली है, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते शाऊल जो है शमूएल के पास पहुंच जाता है। लेकिन शमूएल के पास पहुंचने तक शाऊल जो है 5 शहरों में, 5 स्थानों में अपनी इस गद्दी को ढूंढता है, जो कि उसको इन 5 स्थानों में नहीं मिलती, और बाद में वो इसके बारे में शमूएल से पूछने को वहां पर पहुंच जाता है। ये 5 शहर में शमूएल का काम ना कुछ होना हमको कुछ बात को सिखाता है। ये 5 शहर के लिए शाऊल का मकसद था गद्दियों को ढूंढना, लेकिन एक एक शहर करके ढूंढता गया, उसको नहीं मिला। ये 5 शहरों में शमूएल का काम जो नहीं होता, ये बात मुझको और आपको कुछ सिखाती है। परमेश्वर शाऊल को अपने मकसद के लिए बुला रहा था, पर इसका ना मिलने का कारण ये था कि परमेश्वर का पर्पस शाऊल की लाइफ में कुछ और था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि शाऊल गद्दियों को ढूंढे, परमेश्वर चाहता था कि शाऊल की मुलाकात परमेश्वर के जन से हो जाए, जिससे परमेश्वर का जन उसका अभिषेक कर सके राजा के लिए। एक उत्तम भविष्य परमेश्वर ने शाऊल के लिए रखा था। इसलिए परमेश्वर का शाऊल को अपने पास बुलाने का मकसद कुछ और था, पर इन 5 शहरों में शाऊल जो था वो अपने मकसद को ढूंढ रहा था। दोनों के मकसद अलग हैं। शाऊल का मकसद है अपनी पिता की गद्दियों को ढूंढना, और परमेश्वर का मकसद है उस शाऊल को परमेश्वर की प्रजा के लिए राजा नियुक्त करना। और हम देखते हैं कि कैसे शाऊल तो अपने मकसद के लिए निकला था, लेकिन परमेश्वर उसको जो था इन जगहों पे गद्दियों को नहीं मिलने देता है। ये 5 जगह जहाँ पे उसको गद्दियाँ नहीं मिलती हैं, एफ्रेम, शलीशा, शालीम, बिन्यामीन और सूफ, इन 5 जगहों का जिक्र है। और ये 5 जगह जो हैं कुछ खास बताती है हमारे आत्मिक जीवन के बारे में। जब हम निकलते हैं अपने धुन में, अपने कार्य में, या प्रभु को साथ लेके निकलते हैं, कई बार हमारे जीवन के कई अच्छे पड़ावों में हमको चीज़ें वो नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर का मकसद दूसरा था। आज हम देखेंगे इन 5 शहरों के नामों के बारे में, जहाँ पर इनका अर्थ तो बहुत अच्छा था, लेकिन शमूएल को इसमें परमेश्वर का मकसद नहीं मिला। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हमारी खोज अच्छी हो सकती है, हमारे जीवन का मकसद अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि हम विश्वासी हैं,
तो उसके ऊपर, सब बातों के ऊपर जो है परमेश्वर का मकसद डिपेंड करता है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाह रहा है। इस बात से मतलब नहीं कि हम अपने जीवन में क्या चाह रहे हैं, लेकिन मतलब इस बात से होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता, हमारे जीवन में क्या चाहता है। और धन्य है वो व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर अपने मकसद को आने देता है। ऐसे कई विश्वासी हैं जो अपने मकसद की धुन में तो रहते हैं और परमेश्वर उन्हें छेड़ता भी नहीं है, लेकिन ऐसे कई विश्वासी हैं जो अपने मकसद की धुन में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको, उनकी आंखों को खोल के परमेश्वर के मकसद तक लेके आता है। और ऐसे विश्वासी जो हैं वो धन्य विश्वासी हैं। तो इन 5 जगहों पे जहाँ जहाँ शाऊल गया था, इन 5 जगहों के बारे में जैसा मैंने बताया, पहली थी एप्रेम, दूसरी थी शलीशा, तीसरा था शालीम, चौथा था बिन्यामिन और पांचवा था सूफ। ये 5 जगहों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि शाऊल को क्यों इन जगहों पे ये सारी चीजें, अपनी गदी की खोज उसकी पूरी नहीं हुई, उसकी खोज पूरी नहीं हुई, इसी के कारण से वो परमेश्वर के पास पहुंच सका। मेरे और आपके जीवन में कई ऐसी चीज़ों में हम अपनी खोजों को करते हैं, हम अपने जीवन को सेटल करने की कोशिश करते हैं या जीवन के कोई पार्ट को सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मकसद जो है वो परमेश्वर का हो। सबसे पहले हम आएंगे, पहला शहर जहाँ पे वो लोग जाते हैं वो एप्रेम की पहाड़ी है, यानी कि एप्रेम है। एप्रेम का अर्थ होता है डबली फ्रूटफुल, मतलब 2 गुना फलदायक। एप्रेम का मतलब होता है डबली फ्रूटफुल, 2 गुना फलदायक या 2 गुना फलवंत होना। एक ऐसे स्थान पे सबसे पहले शाऊल पहुंचता है जो 2 गुना फलवंत था। और आप अगर एक नज़र में शाऊल के बारे में सोच के देखें तो आपको इस हेडिंग को पढ़ के लगेगा कि यहाँ तो शाऊल को गधी मिल जाना चाहिए थी, क्योंकि ये एक नहीं लेकिन 2 गुना फलदायक इसका अर्थ है। यानी कि जिस कार्य से आ रहा है शाऊल, उसको वहाँ पर उसका फल जो है मिल जाना चाहिए। शाऊल एक ऐसे स्थान पर गया जो 2 गुना फलवंत था, पर वहाँ कुछ नहीं होता है। शाऊल एक ऐसे स्थान पर गया तो जो 2 गुना फलवंत है। हम इसकी 4थी आयत में पढ़ते हैं, तब वो एप्रेम की पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। एप्रेम की पहाड़ी के विषय में लिखा है दूसरे देश के नाम के साथ कि वो वहां गया पर उसको कुछ ना मिल पाया। अब उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिल पाया। वो वहां पे देख रहा है कि अर्थ तो है डबली फ्रूटफुल, 2 गुना फलदायक, लेकिन उसको कुछ वहां पर मिल नहीं रहा है। हो सकता है कई बार हम फलवंत रहते हैं पर परमेश्वर का मकसद उससे आगे होता है। कई बार हम एक फलवंत जीवन जीते हैं, यहाँ तक कि मसीह फलवंत, मसीह के फलों से भरा हुआ जीवन, आत्मा के फलों से भरा हुआ जीवन। इस बात को याद रखें कि यदि मेरे और आपके जीवन में आत्मा के कार्य हैं, आत्मा के फल हैं, तो भी ये जरूरी नहीं कि मैं और आप परमेश्वर का मकसद पूरा कर रहे हैं। हमारी, बेशक हमारी मेहनत से, परमेश्वर की दया से हमने अपने आत्मिक जीवन को फलवंत किया होगा, पवित्र आत्मा के फल मेरे अंदर और आपके अंदर दिखाई देते होंगे, लेकिन परमेश्वर का मकसद जो है वो इस बात से परे है। तो कई बार हम फलवंत रहते हैं पर परमेश्वर का मकसद उससे आगे होता है। वो परमेश्वर की आज्ञा और उसके ठहराए हुए स्थान में मिलता है। बेशक 2 गुना फलवंत वाले स्थान में शाऊल था, लेकिन शाऊल परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में नहीं था, जहां परमेश्वर शाऊल को चुनना चाहता था। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, कई बार हम ऐसी फलवंत स्टेज में होते हैं, चाहे आत्मिक रीति से चाहे शारीरिक रीति से, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और हमको लग रहा है प्रभु हमको बहुत फलवंत कर रहा है। लेकिन याद रखें, फलवंत करते हुए परमेश्वर कभी भी एक जगह पर आपको ठहरा नहीं रहने देता, उस ठहरे हुए पानी के समान नहीं रखता, लेकिन बहते हुए पानी के समान रखता है। और फल लाना हमारे जीवन का एक अच्छी बात है, एक बहुत सुंदर बात है हमारे जीवन में आत्माओं के फल लाना,
लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर का मकसद मेरे जीवन से पूरा हो रहा है कि नहीं। फल लाके हम एक स्थान पे नहीं बैठ सकते। हमको परमेश्वर का मकसद पूरा करने के लिए परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर पहुंचना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डबली फल, 2 गुना फलवंत वाले स्थान में शाऊल है, पर उसको उसका कार्य नहीं होता, उसको फल नहीं मिलता। इसलिए ध्यान रखें, 2 गुना वाले फलवंत स्थान पे ये जरूरी नहीं कि आप फलवंत हो तो आप परमेश्वर के मकसद पे हो। हम अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के मकसद के लिए उसको तैयार करें। उसके बाद हम दूसरे शहर में आते हैं। दूसरा शहर है शलीशा। दूसरा शहर शलीशा, और आश्चर्यजनक रूप से हम देखें तो इसका अर्थ होता है 3 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स, 3 गुना। पहला वो आया 2 गुना, यहाँ पर हम आते हैं कि 3 गुना। अब यहाँ पे फलवंत होने की संख्या और बढ़ गई है। 3 गुना, 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना है। 2 गुना से ज्यादा, यानी कि एप्रेम से ज्यादा आशीषित जगह में, शलीशा में, ये शाऊल जो है पहुंच गया है। और वहां पर पहुंच के क्या होता है, यहाँ अब शाऊल 3 गुना के स्थान में पहुंचता है, पर उसको गदी नहीं मिलती। पर्पस वही है, गदी को ढूंढना है। लेकिन शाऊल जो है एक ऐसे स्थान पे पहुंचा है जो 2 गुना नहीं 3 गुना है। लेकिन 3 गुना पहुंचने पर भी उसको जिस मकसद से आया है वो मकसद पूरा नहीं होता। प्रियो, जब तक परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपके लिए कोई मकसद को रखा है, आप अपने जीवन में कभी भी उस मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ग्रेट मकसद रखा हुआ है, जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि आप आए, और अगर ये मकसद को परमेश्वर पूरा कर दे तो मैं और आप कभी भी परमेश्वर के मकसद तक नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दूसरी बार भी हम देखते हैं कि दूसरे शहर में जो आता है ये 3 गुना है, लेकिन उसको वहां पर भी ढूंढने पर अपनी गदियां नहीं मिलती, यानी कि उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता वहां पर आके। हमारे जीवन में भी चाहे फलवंत होना 3 गुना हो जाए, जितना है उससे अधिक हम फलवंत हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के मकसद में नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी बहुतायत चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, हमारी जो बहुतायत है वो किसी भी रूप में बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर के मकसद को पूरी नहीं कर सकती। परमेश्वर का मकसद जो है उसके ठहराए हुए स्थान तक पहुंचना ही है। उसके ठहराए हुए स्थान पर पहुंचने पर ही परमेश्वर का मकसद जो है मेरे और आपके जीवन में पूरा हो पाता है। और हम यहाँ देखते हैं कि सरप्राइजिंगली 2 गुना से 3 गुना पे आया, लेकिन वो मकसद शाऊल का पूरा नहीं हो रहा। हमारे जीवन में भी प्रियो कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कुछ चीज रुकी हुई है, कुछ चीज हो नहीं रही। इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अद्भुत रखा है। कहाँ ये शाऊल जो था गधियों को ढूंढ रहा है, और कहाँ परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा होने के लिए चुना है। दोनों के बीच के गैप को देखें, दोनों के स्टेटस को देखें। परमेश्वर ने शाऊल के लिए क्या बात को रखा है, और शाऊल जो है किस खोज में है, और इसलिए वो उस खोज में फलवंत नहीं होता। तीसरे स्थान पर आते हैं। तीसरा स्थान है शालीम। ये तीसरा स्थान जो है शालीम है, जहाँ पर शाऊल जो है अपनी गधियों को ढूंढने को पहुंच जाता है। 2 स्थान पार कर चुका है, बहुतायत का 2 गुना, बहुतायत का 2 गुना फलवंत का स्थान, और 3 गुना फलवंत का स्थान। अब तीसरे स्थान पर आया जो कि शालीम है। शालीम का होता है गॉड ऑफ डस्क, यानी कि शाम का ईश्वर। संध्या काल में जो गोधूली का समय होता है, या धुंधल कल जब सूरज डूबता है और रात धीरे धीरे आती है, एक धुंध छाती है, उसको शालीम को बोलते हैं गॉड ऑफ डस्ट, यानी कि उस समय का ईश्वर। ये उस समय का ईश्वर क्या किस बात को बताता है? ये उस समय का ऐसा ईश्वर है, वो इस बातों को बताता है जो मैं और आप अपने जीवन में ऐसी कोई वस्तु को, ऐसी कोई चीज को अपना ईश्वर बना लेते हैं। चाहे वो आपका काम हो,
चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका इंटरनेट हो, चाहे वो आपके कोई पर्सन हो, कोई दूसरी चीज हो, हम अपने जीवन में यदि इस गॉड ऑफ डस्क को बना लेते हैं तो ये हमारे जीवन में अलग प्रकार का काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद शाऊल ऐसे स्थान पर पहुंचा है जो शाम का ईश्वर कहलाता है। ये बताता है कि हमारी आइडल जो है या हमारा अपना कुछ बना के बैठना हमको परमेश्वर के मकसद तक नहीं पहुंचा सकता। शाऊल उस स्थान पर पहुंचता है जो एक तथाकथित ईश्वरों का स्थान है या तथाकथित ईश्वर का स्थान है, और वो सोचता है फलवंत 2 गुना फलवंत 3 गुना फलवंत नहीं हुआ तो ईश्वरों का स्थान जो है, ईश्वर की जगह जो है फलवंत होगी, लेकिन वो भी फलवंत नहीं होती क्योंकि ये ईश्वर जो है वो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे कई ईश्वर मनुष्य अपने जीवन में बना लेता है, यानी कि ऐसी कई चीज़ों को मनुष्य अपने जीवन में रख लेता अपना ईश्वर बना के, चाहे वो उसकी पसंदीदा कोई चीज़ें हो, जैसा मैंने बताया कि वो आपका मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, टीवी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका काम हो सकता है, जिसको आपने अपने जीवन में एक ईश्वर का रूप दे दिया है। लेकिन वो करने पर भी आपका मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं हो रहा। परमेश्वर ने आपको एक बड़े मकसद के लिए चुना है, और यहाँ पर हम देखते हैं वहां वो गया पर कुछ ना पाया। शाऊल जो है वहां पर जाता है पर कुछ भी नहीं पाता है। हम भी अपनी बनाई हुई चीज़ों से कभी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। हम अपनी बनाई हुई प्लानिंग, हम अपनी करी हुई प्लानिंग, अपनी बनाई हुई चीज़ों से सोचे कि इससे मैं अपना भी मकसद पूरा करूंगा और परमेश्वर के मकसद को भी पूरा करूंगा, ऐसा प्रियो कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर के मकसद को हम कभी भी इस रीति से पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर का मकसद उसके ठहराए हुए स्थान में, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि परमेश्वर का मकसद जो है वो हमेशा उसके ठहराए हुए स्थान में, उसकी छांव में होता है। जब तक शाऊल परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में, उसकी छांव में नहीं पहुंच गया, तब तक तब तक शाऊल जो था वो चिंता में था और ढूंढ ढांड कर रहा था। उसका मकसद जो था उसके जीवन में पूरा नहीं हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं चौथे शहर में जब आता है वो, तो चौथा शहर है बिन्यामीन। बिन्यामीन का अर्थ होता है सन ऑफ राइट हैंड या लकी सन। सन ऑफ राइट हैंड, सीधे हाथ के तरफ की संतान या एक भाग्यशाली पुत्र या भाग्यशाली व्यक्ति। एक भाग्यशाली देश में शाऊल पहुंच जाता है। कितने देश पार कर लिए? शाऊल ने 2 गुना फलवंत को पार किया, 3 गुना को पार किया, और तीसरी बार हमने देखा गॉड ऑफ डस्क को पार किया, और चौथी बार में हम देखते हैं कि वो एक भाग्यशाली जगह पर, भाग्यशाली स्थान पर आ गया जो कि बिन्यामीन है। शाऊल उस स्थान पर भी गया जो भाग्यशाली है, पर कुछ नहीं मिला। वहां पर भी क्या होता है, शाऊल उस स्थान पर जाता है जो भाग्यशाली है, लेकिन वहां पर शाऊल को कुछ भी नहीं मिलता। दुनिया जिसको भाग्य या लक बोलती है वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। हम अक्सर इस बात को बोलते हैं, अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ, उसका मतलब उसका लक बहुत अच्छा था, बहुत भाग्यशाली है जो उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये जितना भी भाग्य, जितना भी लक है, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। क्योंकि ऐसा होता तो शाऊल को इस भाग्यशाली स्थान में वो चीज मिल जाती जिसको शाऊल ढूंढ रहा था। और ये इस बात को बताती है कि जो चीज परमेश्वर की ओर से ठहराई नहीं हो, मनुष्य चाहे पूरी कोशिश कर ले उस तक नहीं पहुंच सकता। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि शाऊल जो है वो बड़ी मेहनत से अपने सेवक के साथ एक एक शहर में जा रहा है, और उस एक एक शहर का नाम हमको बता रहा है कि वहाँ सब अच्छा होने पर भी शाऊल उस मकसद को नहीं पा रहा है जो मकसद उसको मिलना था। हम लक से कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। याद रखें, हमारा ये गुड लक नहीं है या हमारा ये भाग्य नहीं है, हम भाग्यशाली नहीं है कि हम परमेश्वर के पास पहुंच गए।
हम अभागे थे, इसलिए परमेश्वर ने आके मुझको और आपको चुना है। मैं और आप, बाइबल बोलती है, तुच्छ और निकम्मे थे, इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें आके चुना हुआ। परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन लिया, यानी कि मैं और आप जब उसके ठहराए हुए स्थान पर पहुंच गए तब हम भाग्यशाली हुए, क्योंकि हम उसके चुनाव में आ गए हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल जो है उस चुनाव को भी देखता, उस स्थान को भी देखता है जो कि एक सन ऑफ राइट हैंड या सीधे हाथ वाला, सीधे हाथ के पुत्र को बताता। सीधे हाथ के पुत्र को इसलिए भाग्यशाली कहा जाता था क्योंकि जब पिता होता था वो अपने सीधे हाथ पे अपने बड़े पुत्र को रख के और उसको आशीर्वाद दिया करता था, और उसकी आशीष जो होती थी वो बाकी सारे बच्चों से सबसे अधिक हुआ करती थी। इसलिए सीधे हाथ का पुत्र जो था एक बहुत ही आशीषित पुत्र माना जाता था परमेश्वर की ओर से भी, और जो घराने में जो पिता होता था उसकी ओर से भी। इसलिए उसको सन ऑफ राइट हैंड या लकी सन कहा जाता था। तो ऐसे स्थान पर शाऊल पहुंचता है और यहाँ पे निश्चित तौर पे उसको गद्दी मिलना थी, क्योंकि एक भाग्यशाली स्थान पर शाऊल पहुंचा था, लेकिन उसको उसकी गद्दियाँ जो थी वहाँ पर भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो उस स्थान पे नहीं था जिस स्थान पर परमेश्वर उसको बुलाना चाहता था। उसके बाद पांचवा स्थान हम देखते हैं। पांचवा स्थान जो है वो है सूफ। 5वीं आयत में लिखा है, जब वे सूफ नामक देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम अब लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। अब वो बिन्यामीन के बाद जो है वो एक और 5वें स्थान पे आए जो उसका नाम था सूफ, और वहाँ पे भी उनको गदहियाँ नहीं मिलती हैं, और इस कारण से अब शाऊल जो है थक जाता है। शाऊल कहता है कि अब हमारा आगे जाना व्यर्थ है, ऐसा ना हो कि मेरा पिता जो है गदहियों की चिंता छोड़ के मेरी और तुम्हारी चिंता करने लगे। अपने सेवक को बोलता है कि जिसके कारण से वो चिंतित हो जाए तो हम लौट चलते हैं। ये सूफ जो है इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। सूफ का अर्थ होता है हनी कोम, यानी कि मधु का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, हनी कोम। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल एक ऐसे मिठास वाले देश में पहुंचता है जहाँ का सब कुछ मीठा है। सूफ नामक जगह का नाम सूफ है और इसका अर्थ है हनी कोम, यानी कि मधु के छत्ते जैसा या मधु का छत्ता। शाऊल ऐसे स्थान पर पहुंचा जो मधु है, जहाँ मिठास है, सब मधुर और अच्छा है, सब कुछ मधुर और अच्छा है। ऐसे नाम वाले शहर में पहुंचता है, पर वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। उस स्थान पर भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का मकसद इसमें नहीं, सिर्फ क्योंकि परमेश्वर का मकसद इसमें नहीं था। सिर्फ परमेश्वर से ही परमेश्वर का मकसद पूरा हो सकता है। यहाँ सब कुछ था लेकिन परमेश्वर और उसका मकसद नहीं था। और ये चीज जो हमने शुरू में देखी कि परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में डाली थी कि शाऊल उन गदहियों को ढूंढे, क्योंकि शाऊल को वो अपने परिवार से निकाल के सीधा शमूएल के पास आना चाहता। आगे चल के हम देखेंगे कि शाऊल इन सारी चीजों से बहुत डरता भी था, एकदम सामने कुछ शाही जैसा था, कुछ सामने एकदम आना नहीं चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको एक मकसद तो दिया, लेकिन उस मकसद को इन 5 जगहों पे पूरा नहीं होने दिया। इन 5 जगह पर शाऊल हो आया, पर उसका काम नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का मकसद ना तो 2 गुना भाग में था, परमेश्वर का मकसद ना 3 गुना में था, परमेश्वर का मकसद ना आइडल में था, परमेश्वर का मकसद ना लक में था, और परमेश्वर का मकसद ना मिठास में था। इन चारों पांचों को अगर आप नाम को देख के लेके चलें तो ये चारों पांचों चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं और आप अपनी जिंदगी में अपने मकसद को ढूंढते हैं। हमको भी डबल प्रॉफिट चाहिए, हमको भी हमको जो है डबल फ्रूटफुलनेस चाहिए। हम भी चाहते हैं कि 2 गुना फलवंत हो, लेकिन परमेश्वर का मकसद जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में वहां हो। हम भी चाहते हैं कि 3 गुना वाले और फलवंत के जीवन में आए, लेकिन जरूरी नहीं है परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा हो
वो आपको 3 गुना फलवंत। परमेश्वर कहता है तुम्हें फलवंत होना है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, दुनियावी चीजों में ना जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डस्क में, यानी कि अपनी बनाई हुई चीजों के अंदर वो प्रभावित हैं। मनुष्य अपनी बनाई हुई चीजों पे सोच रहा है कि ये मुझे कामयाबी दिलाएगी, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो। लेकिन परमेश्वर बोलता है इन सब के पीछे मेरा मकसद यदि तुम्हारे जीवन में नहीं है तो वो पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद हमने देखा कि चाहे आप लक के स्थान पे हो, चाहे आप सोच रहे हो मैं लकी हूँ, या ये स्थान लकी है, या ये बिजनेस, ये काम मेरे लिए लकी है, वो कभी भी आपके लिए लकी नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख लक और भाग्य वाली कोई वस्तु या चीज नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख जो है उसकी उपस्थिति, उसके छांव में आना, उसके ठहराए हुए स्थान में आना ही वो है। और चाहे हम मिठास भरी जगह पर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का मकसद नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ये 5 जगह पर होके आते हैं, और ये 5 जगह जो है, इन पांचों जगह पे शाऊल और उसके सेवकों को कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर इनकी असफलताओं को रख के इनको अपने पास खींच रहा था। और उन असफलताओं के कारण ये बहुत चिंतित थे, इनको चिंता हो रही थी कि हमारी गद्दियां क्यों नहीं मिल रही हैं। ये 5 नंबर जो है वो क्या है? ये 5 नंबर जो है अनुग्रह को बताता है। 5 नंबर रिप्रेजेंट ग्रेस। 5 नंबर जो अनुग्रह को बताता है। शाऊल भटकता रहा, पर परमेश्वर उसको अपने ठहराए हुए स्थान पर लाने को अनुग्रह देता रहा। शाऊल भटकता रहा, इन 5 स्थानों में शाऊल का भटकाव हुआ है, लेकिन इन 5 स्थानों में आप देखेंगे जब ये 5वें स्थान में आते हैं, तब उस आयत को मैं पढ़ूंगा। जब उसका सेवक बोलता है कि हम एक भविष्यवक्ता के पास चलते हैं, 7वीं आयत में लिखा है, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों की रोटी चुक गई है। यानी कि सूफ तक जब ये लोग आए, सूफ तक जब ये लोग आए, पहले स्थान से लेके एप्रेम से लेके सूफ तक आए, 5 स्थान तक इनकी रोटियां इनके पास थी। जब सूफ पे आए तब इनकी रोटियां खत्म हो जाती। यानी कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि मुझको और आपको हमारे भटकाव की स्थिति में अनुग्रह ना दे। हमारा परमेश्वर हमारे भटकाव की स्थिति में अनुग्रह देता है। ये 5 नंबर जो है अनुग्रह को बताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं इन 5 जगह में शाऊल जरूर भटक जरूर रहा था, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि इसके ऊपर थी, और उस अनुग्रह के कारण शाऊल के पास रोटी खत्म नहीं हुई थी। और भी सारी चीजें थी जो शाऊल के पास होंगी जो कि खत्म नहीं हुई। सूफ में आके उसका सब खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि सूफ में परमेश्वर का मकसद उसको मिलने वाला था। सूफ में परमेश्वर का स्थान, ठहराया हुआ स्थान था जहां पर शाऊल को पहुंचना था। तो ये 5 नंबर जो है अनुग्रह को बताता है। शाऊल भटकता रहा, पर परमेश्वर उसको अपने ठहराए हुए स्थान पर अनुग्रह देता रहा, और प्रभु उस स्थान पर आके उसकी चिंता को भी खत्म कर देता है। जब वो सूफ में आता है और शाऊल से मिलता है, वो शमूएल से मिलता है, तो शाऊल की चिंता खत्म हो जाती। 20वीं आयत में देखें, पहला शमूएल 9वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, वहां पे लिखा है, और तेरी गदियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। शमूएल जो है शाऊल से बोलता है। शमूएल और शाऊल की जो है सूफ से जैसी आगे बढ़ते हैं मुलाकात हो जाती है, और शमूएल उसको, शाऊल को हमने पिछली बार पढ़ा था कि भोजन के लिए एक यज्ञ था, उसके भोजन के लिए बुलाता है कि आके भोजन करो, और उसके बाद वो बोलता है कि तुम अपनी अब गधी की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी गधियां जो हैं वो मिल चुकी हैं। क्यों शाऊल को जो था उसकी गधियां मिल गई थी? शाऊल को गधियां इसलिए मिल गई थी क्योंकि वो अब परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर पहुंच गया था। कई बार प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये भटकाव होता है।
और ये भटकाव होने के कारण से कई बार हम निराशा में जाते हैं, कई बार हम चिंताओं में जाते हैं, कई बार एक स्थान पे कुछ नहीं मिलता, दूसरे स्थान पे कुछ नहीं मिलता, तीसरे स्थान पे कुछ नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता या परमेश्वर को मेरी चिंता और फिक्र नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर, आप पीछे हट भी जाएं तो परमेश्वर आपको अपने मकसद तक, अपने ठहराए हुए स्थान तक लेके आता है। शाऊल गधी की चिंता कर रहा था, परमेश्वर जो है शाऊल की चिंता करके उसको राजा बनाना था। कितना बड़ा डिफरेंस है। मेरे और आपके जीवन पे भी मैं और आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए चिंता करते हैं। मैं और आप जो हैं कल परसों नरसों की चिंता करते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा काम ऐसे कैसे होएगा। लेकिन परमेश्वर हमारे उस उज्जवल भविष्य को देखता है। परमेश्वर बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुमने अपने मकसद को जरूर इस पृथ्वी पे ढूंढ रहे हो, लेकिन याद रखो इस मकसद को ढूंढने के लिए मेरा अद्भुत अनुग्रह तुम्हारे साथ है। और यह अनुग्रह कब तक बना रहेगा? जब तक तुम सूफ तक ना आ जाओ। सूफ कौन सी जगह है? हनी कोम्ब है, मधु के छत्ते जैसी मिठास। मधु के छत्ते जैसी मिठास, जब तक तुम उस मिठास तक ना पहुंच जाओगे तब तक मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी रहेगा। मेरे और आपके जीवन में हम अपने मकसद को ढूंढते ढूंढते कई बार कई प्रकार की कड़वाहटों से गुजरते हैं। हमारा मन खट्टा हो जाता है, हम कड़वाहट से भर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुमको अनुग्रह दूंगा। मैं तुमको सूफ के स्थान तक, यानी कि मधु के छत्ते जैसे स्थान तक लेके चलूंगा। और जिस दिन तुम वहां पहुंच गए, उस दिन क्या होगा? गधियां मिल जाएंगी, यानी कि तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। फिर तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस मकसद से तुम निकले थे, इस पॉइंट पे आके, अब इसको ध्यान से सुने, जिस मकसद से तुम निकले थे, परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पे आके तुम्हारा मकसद भी पूरा हो गया और परमेश्वर का मकसद भी पूरा हो गया। कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला अब तुम छोड़ो गधी वधी को, तुम राजा बनने वाले हो। परमेश्वर ने शाऊल की छोटी सी बात की, उसके पिता की छोटी सी बात की भी चिंता की। उसने कहा तू चिंता मत कर, गधियां मिल गई हैं। शमूएल बोल सकता था, देखो परमेश्वर के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा मकसद है, अब इन गधी वधी को छोड़ो, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। इस पॉइंट पे आके शाऊल का मकसद भी पूरा हो रहा है और परमेश्वर का भी मकसद पूरा हो रहा है, क्योंकि ये सूफ है, मधु के छत्ते जैसा देश, परमेश्वर की मिठास से भरा हुआ देश। जिस दिन मैं और आप अपनी जर्नी को पूरा करके सूफ तक पहुंचते हैं, उस दिन हमारे मन जो है आनंद से भर जाते हैं। फिर हम पिछली जगहों में जो भटकाव है उसके बारे में नहीं सोचते। वो समय जाता रहता है, हम उसके बारे में परमेश्वर को धन्यवाद ही देते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि उस स्थान पे वो चीज मुझे नहीं मिली, नहीं तो मैं ये मधु के छत्ते जैसी जगह पे नहीं आ पाता। तब हम धन्यवाद से भर जाते हैं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि यदि एप्रेम में मुझे गधियां मिल जाती तो मैं मधु के छत्ते वाले देश में नहीं पहुंच पाता। यदि मुझे 2 गुना 3 गुना में गधियां मिल जाती तो मैं कभी भी इस राजा होने के मकसद तक नहीं पहुंच पाता। यदि मुझे मेरे बनाए हुए ईश्वर से गधियां मिल जाती, या लकी होने के कारण, मुझे भाग्यशाली होने के कारण मिल जाती, तो मैं आपके ठहराए हुए पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच पाता। और यहाँ ना पहुंचता तो ना मेरी चिंता दूर होती और ना आपका मकसद पूरा होता। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में उसके मकसद और हमारी चिंता दोनों का अंत रखा है। और वो जो जगह है जहाँ पर मिलते हैं, वो मिठास से भरी जगह है। आप अगर बहुत ध्यान से 9वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो स्थान में इनकी रोटियां खत्म हो गई थी। सूफ के स्थान पे इनकी रोटी खत्म हो गई थी, और जहाँ पर इनकी रोटियां खत्म हुई थी, उसी दिन इनकी मुलाकात शमूएल से होती है। और शमूएल बोलता है कि तुमको आज एक भोज में आना है। और शमूएल उस भोज में जो वहाँ का रसोइया था उसको बोलता है, मैंने जो तुमको बोला था ना, एक बड़ा भाग अलग करके रखना, वो चीफ गेस्ट के लिए है। वो भाग जो है वो लाके शाऊल के सामने रखा जाता है। एक तरफ रोटी खत्म हुई, लेकिन उसके लिए सामने एक शानदार दावत रखी गई। क्यों?
क्योंकि वो सूफ पहुंच चुका है, मधु के छत्ते जैसे देश पहुंच चुका है, परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में पहुंच चुका है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी यही है परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान, जहाँ पर वो हमारा अभिषेक करता है, वहाँ हमको तृप्त करता है, वो उस मिठास से हमारे जीवन को भर देता है और हमारी चिंता जो है वो सारी निकाल के दूर कर देता है। कई बार हमारी चिंताओं को देख के हमको लगता है कि ये चिंताएं जो है मेरी सारी उम्र चलेंगी, इन चिंताओं में मैं हर दिन अपने बिताता रहूंगा, एक चिंता खत्म होगी दूसरी होगी। पर याद रखें, ऐसा नहीं है। आप अगर पहला दूसरा इतिहास, पहला दूसरा राजा ध्यान से पढ़ेंगे तो जो राजा परमेश्वर के भय मानते थे उनके लिए एक बात लिखी हुई है वहां पर, अक्सर बीच बीच में वो बात लिखी है कि परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया। वो राजा बने, राजगद्दी में बैठे और उनके राजा होने के दौरान पे कोई युद्ध नहीं हुआ, बहुत शांति का समय था, परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया। जबकि जो राजा परमेश्वर की ओर से, जो राजा परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते थे, उनके जीवन में युद्ध, मारकाट, बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां लगी रही। तो इस बात को ना सोचे कि मेरी एक चिंता खत्म होने के बाद दूसरी चिंता शुरू होगी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को विश्राम भी देता है, परमेश्वर अपने लोगों को चैन देता है, परमेश्वर अपने लोगों को उस मधु के छत्ते जैसे देश में ले जाता है। परमेश्वर जो है रोटी खत्म होने के बाद भी जो है वो एक अद्भुत भोजन को परोसता है। परमेश्वर उस पॉइंट पे ले जाके हमसे बोलता है, तुम अब चिंता मत करो। शाऊल को शमूएल बोलता है, अब उन गधी की भी चिंता मत करना, वो तो मिल चुकी है। हमारी चिंता को खत्म करने वाला, हमको मधु जैसे स्थान पर लेके जाने वाला, हमारे सामने उत्तम भोजन को परोसने वाला और हमारा अभिषेक करने वाला परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। और वो ही है जो मुझको और आपको बहुतायत का अनुग्रह देके पार कराता है। बेशक शाऊल जो था वो इनोसेंट था, क्योंकि शाऊल जो था वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी गद्दियों को ढूंढ रहा था, अपने जीवन के मकसद को पूरा कर रहा था। मैं और आप भी अपने जीवन में कई बार इनोसेंट रहते हैं, अपने जीवन को पूरा करने के लिए अपने मकसदों को ढूंढते हैं। हम इस मकसद को पूरा करें, इस बात को पूरा करें, इस चीज को पूरा करें, लेकिन इसी मकसदों में परमेश्वर मुझको और आपको परमेश्वर के मकसद में पहुंचा देता है। कितनी धन्य बात है। परमेश्वर बोलता है, हम वचन में पढ़ते हैं कि वो तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। मेरे और आपके जीवन में चाहे हम एप्रेम में पहुंचे, चाहे हम उस 2 गुना भाग में पहुंचे, 3 गुना भाग में पहुंचे, चाहे हम गॉड ऑफ डस्क में पहुंचे, चाहे हम लकी में पहुंचे, लेकिन परमेश्वर जो है मुझको और आपको कभी छोड़ता नहीं। वो अपने मकसद के लिए मुझको और आपको पार कराएगा, अनुग्रह देगा और उस बहुतायत के स्थान पर ले जाएगा। हमारे जीवन में भी कई बार हम खुद भटकाव और चिंता को लेके आ जाते हैं। अननेसेसरली कई चिंताएं और भटकाव हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है, होता है मनुष्य होने के कारण से हम कई चिंताओं को खुद अपने ऊपर लेके आते हैं। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह देके अपने पास बुलाता है और चिंता को भी दूर करता है। परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन बने रहें, परमेश्वर अपने आप जो है मुझको और आपको अपने मकसद तक पहुंचाएगा। एक आयत को हम और पढ़ के समाप्त करेंगे। नीति वचन उसका 3रा अध्याय 6वीं 7वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 6 and 7। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 6वीं 7वीं आयत। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। चाहे आप एप्रेम में हो, चाहे आप जो हैं वो शलीशा में हो, चाहे आप जो हैं शालीम में हो, चाहे आप जो हैं बिन्यामीन से गुजर रहे हो, चाहे आप सूफ को पार कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, क्योंकि वो अनुग्रह देने वाला है। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहाँ के लिए? सूफ के लिए।
तब वो तेरे लिए मधु की जगह के लिए मार्ग निकालेगा, तब वो तेरी चिंताओं को मुक्त करने के लिए तेरे लिए मार्ग निकालेगा, तब वो तेरा अभिषेक करने के लिए तेरे लिए मार्ग निकालेगा, तब वो तेरे सामने मेज बिछाने के लिए तेरा मार्ग निकालेगा। ये है हमारा परमेश्वर। इसलिए यहाँ लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में कभी भी हम बुद्धिमान होके ना चलें। इन 5 जगहों को हम इस प्रकार लेके ना चलें कि अरे मैं तो भाग्यशाली हूँ, या मैं तो 2 गुना फलवंत स्थान पर हूँ, या मैं तो 3 गुना फलवंत स्थान पे हूँ, मेरी आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है, मेरा आत्मिक स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, फलाना व्यक्ति मेरी बहुत मदद कर सकता है, इसके जरिए मैं इस काम को कर सकता हूँ। किसी पे डिपेंड मत होना, सिर्फ परमेश्वर के अलावा, क्योंकि वही है जो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, और वही है जो आपको सारे देश पार करा के सूफ में परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में लाएगा, जो आपके लिए एक अद्भुत आशीष का स्थान होएगा। आने वाले समय में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों के साथ पढ़ते हुए, इनको समझते हुए, इन स्थानों को अपने जीवन में महसूस करते हुए कि मैं आज कौन से स्थान से पार हो रहा हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, उसकी दया मांगे, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन करें, तब परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाल के आपको तुरंत उस स्थान पर पहुंचा देगा जिस स्थान पर परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु आपके वचनों की छाँव में बैठ के आपके वचनों को सुन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम शाऊल के जीवन से देख रहे थे किस प्रकार 5 पड़ाव वो पार करता है, और ये 5 पड़ाव आपका वचन बताता है कि क्या क्या बातें आपने अपने लोगों के लिए रखी हुई। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने यहाँ पर उपस्थित हैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, सब अपने जीवन में इन 5 पड़ाव में से अलग अलग पड़ाव में होंगे। प्रभु जी, हम किसी भी गफलत में ना रहें, हमारा विश्वास और हमारी पूरी डिपेंडेंस जो है वो आपके ऊपर रहने वाली हो सके, हमारी नजरें पूरे समय आपके ऊपर हों। प्रभु जी, आप हम में से प्रत्येक के मन की चिंताओं को जानते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं ये चिंता हमेशा की नहीं, क्योंकि आप हमको विश्राम देते हैं, आप हमको उस बहुतायत के स्थान पे ले जाते हैं, आप हमारे सामने उस भोजन को परोसते हैं, आप हमारा अभिषेक करते हैं, आप हमारी चिंताओं को दूर करते हैं, और प्रभु जी आप हमको उस मधु जैसे स्थान पर पहुंचाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, आज के समय में जितने जन उपस्थित हैं, यदि कोई भटकाव में है, यदि कोई चिंता में है, यदि कोई दुविधा में है, प्रभु आप उन पे दया करें, आप उनकी सहायता करें प्रभु जी, और उनको सीधे मार्ग पे आप ले जाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु उनके जीवन से वो चिंताएं दूर हो सकें, वो समस्याएं दूर हो सके, वो जीवन की व्यर्थ की ढूंढ ढांड दूर हो सके, और प्रभु वो आपके उस उत्तम स्थान में पहुंच जाएं जहाँ जो चिंता मुक्त है, जो आशीष में है, जो विश्राम वाला स्थान है, जो अभिषेक का स्थान है। प्रभु जी आप हम में से प्रत्येक को उस स्थान में रखें प्रभु, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना। हम सबको एक तैयारी का जीवन दें, ताकि आपके आगमन से पहले हम उस ठहराए हुए स्थान में पाए जाएं प्रभु। जब आप हमको लेने आते हैं तो हमारा वजूद जो है प्रभु उस ठहराए हुए स्थान में पाया जाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।